सोचता है भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम गायत्री मंदिर प्रथम तल पर उपस्थित है। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन चल रहा है। इसी प्रवचन के क्रम में आज यह चौथा दिन है। आइए यहाँ प्रवचनकर्ता संजय बाबू जी हैं, इनसे पूछना चाहते हैं कि भागवत कथा से मानव का कल्याण किस तरह हो सकता है और कैसे वो एक सही रास्ता चुन सकता है। भागवत कथा के माध्यम से हमारे संजय बाबू। मानव का कल्याण कैसे हो सकता है? देखिए, भागवत कथा से ही मानव का कल्याण हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भागवत कथा सुनने के बाद मनुष्य को प्रेरणा मिलती है कि हम भक्ति मार्ग पर चलें, और बिना भगवान की भक्ति प्राप्त किए मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता है। सांसारिक जीवन जीने में मनुष्य का कल्याण नहीं है जब तक मनुष्य भक्ति मार्ग को नहीं अपनाएगा। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। इसलिए सत्संग की व्यवस्था होती है कि मनुष्य अपने स्वरूप का उसको ज्ञान हो और भक्ति मार्ग पर चले। और भागवत कथा सबसे बड़ी इसकी विशेषता यही है कि यह भगवत प्रेम उत्पन्न करने वाला ग्रंथ है, और हमारे संस्कृति के सभी शास्त्रों का यह प्रतिनिधि ग्रंथ है। अच्छा, ये पैतृक समय चल रहा है और इसमें भागवत कथा पुराण हो रहा है, इस समय का क्या उद्देश्य? पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है कि हमारे पितर लोग से नीचे आते हैं। हमारे जो पितर हैं वो पितर लोग से नीचे आते हैं और ये आशा करते हैं कि हमारे वंश के लोग हमको जल देंगे, तो हम लोगों को अवश्य जल देना चाहिए पितर के नाम से। और जो लोग जल नहीं देते हैं उनके पितर उनको श्राप भी देते हैं, और यही वंश में पितृदोष इसको कहा जाता है। पितृदोष का कुप्रभाव देखा जाता है जो जल तर्पण नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों को ये बताने के लिए भी ये चीज़ है कि अपने पितरों को याद कीजिए इस पितृपक्ष में, और उनको श्रद्धांजलि के रूप में कुछ न कुछ जरूर कीजिए। जल दीजिए, कथा सुनिए, उनके नाम पर कुछ न कुछ जरूर कीजिए ताकि वो संतुष्ट होकर के पितर लोग वापस जाएं। अच्छा, ये पितर लोक में आज के युवा पीढ़ी के लिए टेक्नोलॉजिकल ज़माना में हम कैसे उसको शॉर्टकट से भागवत कथा की जोड़ सकते हैं, इसके लिए कुछ विशेष उदाहरण? हम शॉर्टकट ही बता रहे हैं। भागवत भगवान की अनंत कथाएं हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये 7 दिनों में 18,000 श्लोक की व्याख्या कर देना किसी के लिए संभव नहीं है, इसलिए यह संक्षिप्त ही है। और युवा पीढ़ी के लोग जो है तो है ना, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट उनके अंदर होता है। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब होता है किसी बात को विश्लेषण करके उस चीज़ को समझना। श्रद्धालु जो होते हैं वो सीधे सीधे मान लेते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक टेम्परामेंट जिनके अंदर है उस चीज़ को अच्छे रूप में समझते हैं, विश्लेषण करके समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा समझते हैं। आज के युवा वर्ग जो है, पढ़े लिखे लोग, और हम प्रयास यही करते हैं कि युवा लोग इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा से समझें। इसलिए हम बीच बीच में कुछ साइंटिफिक चीज़ भी बताते रहते हैं लोगों को, युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए। और युवाओं को, आज की युवा तो भटकती हुई युवा है, भटकाव है। जो सत्संग नहीं करेगा वो भटकेगा। तो युवा लोग इस सत्संग में आवे तभी उनको सही मार्गदर्शन मिलेगा। और ये संक्षिप्त सूत्र ही होता है। 7 दिन का मतलब है कि संक्षिप्त है। तो ये कथा कम से कम 60 दिनों की होनी चाहिए, 2 महीने की। ये संक्षिप्त है। साप्ताहिक पारायण इसको कहा जाता है। सप्ताह पारायण का महत्व हम बता चुके हैं प्रथम दिन। सप्ताह पारायण का बहुत महत्व है, होता संक्षिप्त में ही है लेकिन इसका बहुत महत्व है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद सोचता है भारत की तरफ से आप।